Hello बच्चों, let's read the question. Question says f from R to R is defined by fx equals to e to the power x square minus e to the power minus x square upon e to the power x square plus e to the power minus x square is. First option है 1 1 but not on 2. Second option है many 1 but not on 2. Third option है 1 1 and on 2. एंड फोर्थ ऑप्शन है neither 1 1 nor on 2. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी जो हमारे पास फंक्शन हो जो सेट ए से बी पे डिफाइन हो, तो अगर 1 है 1 1 हम इसको तब बोलते हैं 1 1 जब इसके सभी जो एलिमेंट हैं ए के उनकी इमेज जो हो वो बी में अवेलेबल हो, तो हम बोलते हैं उसको 1 1 है. और सारी इमेज जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए. मतलब अगर हमें 1 1 प्रूफ करना होता है तो हम एफ एक्स इक्वल टू, अगर एफ वाई है देन एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो 1 1. मैनी 1 तब हो जाता है जब मैनी 1 एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई तो हो. अगर कोई दो ऐसे नंबर हमें मिल जाते हैं जिसमें एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है बट एक्स डज नॉट देयर एग्जिस्ट, बट x does not equals to y, देन हम बोलते हैं कि जो मैनी वन है फंक्शन जो. ऑन टू क्या होता है? ऑन टू के लिए, अब ऑन टू का मतलब ये होता है कि बी में जितने भी जो है कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की प्री इमेज ए में अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए. तो नाउ ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि इसका मतलब ये होता है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, और हम एफ एक्स को लिख लेते हैं जो कि है हमारा e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे अपॉन में है e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखते हैं e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर. ना यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, e टू द पावर एक्स स्क्वायर कभी 0 के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पर ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर, क्योंकि 0 के इक्वल होता तो वो कट जाएगा. तो यहाँ पे fx जो है हमारा वो इक्वल आ गया है यहाँ पे e टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1. अब देखिए x स्क्वायर जो है वो उन दोनों जगह स्क्वायर में है, मतलब x जो है स्क्वायर में है, तो माइनस पे जो वैल्यू आएगी वही प्लस पे वैल्यू आने वाली है x की. तो इसका मतलब f ऑफ अगर जो भी वैल्यू आएगी सपोज -2 पर वही वैल्यू आएगी f ऑफ 2 पर, बट 2 जो है वो इक्वल नहीं है -2 के, सो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, मैनी 1. नाउ अब हम चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए. तो ऑन टू के लिए ना हम इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं. तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स में ऊपर +1 ऐड करते हैं और माइनस करते हैं. तो यहाँ पे पहले एफ एक्स लिख लेते हैं. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 और -1 क्योंकि हम +1 ऐड कर रहे हैं और +1 माइनस कर रहे हैं, तो -1 तो एक ऑलरेडी है यहाँ पर, तो -1 -2 हो जाएगा अपॉन e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1. अब नाउ हम इसको ना इन दोनों के अपॉन में करके लिखते हैं. तो अगर हम इसे लिखेंगे तो ये जो ब्रैकेट है इसके नीचे लिखेंगे तो ये तो सेम ही कट जाएगा, 1 बचेगा -2 और यहाँ पे बचेगा अपॉन e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1. नाउ इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले 2 अपॉन e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं. तो e टू द पावर 2x स्क्वायर हम जानते हैं e टू द पावर x की जो e टू द पावर 2x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो 1 होती है जब x 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, ये 1 के इक्वल भी हो सकता है. नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 2 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर 2x स्क्वायर
और ये रेसिप्रोकल लेने पर ये हो जाएगा 1/2। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर 2x स्क्वायर, और 1/∞ क्या होता है, 1/∞ 0 होता है। नाउ 2 से हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 2/2 1 होता है। ये 2/1 प्लस e टू द पावर 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। नाउ हम करते क्या है, इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू -2/1 प्लस e टू द पावर 2x स्क्वायर इज लेस देन 0। और अब हम क्या करते हैं कि 1 दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, तो इस तरफ से 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस 2/1 प्लस e टू द पावर 2x स्क्वायर इज लेस देन 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो नाउ इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा रेंज ऑफ f इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेमी क्लोज इंटरवल 0,1 सेमी ओपन इंटरवल। तो जो कि किसके r के इक्वल नहीं है, जो कि इसका एक कोडोमेन है, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। So correct answer is option number D, neither 1 1 nor on 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.